जिस मंत्र ने, जिस जय घोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी, प्रेरणा दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था, उस वंदे मातरम का पुण्य स्मरण करना इस सदन में हम सबका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। वंदे मातरम ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये भारत की आत्मा की सबसे ऊंची आवाज है। ये वो पुकार है जिसने गुलामी की जंजीरों को झकझोर दिया। ये वो मंत्र है जिसने बलिदान को शक्ति बना दिया। और आज यानी सोमवार को इस गीत के 150 साल पूरे होने पर वंदे मातरम को देश की संसद में पीएम नरेंद्र मोदी ने गर्व, गौरव और गर्जना के साथ एक बार फिर दुनिया के सामने महान बना दिया। यही वंदे मातरम है जिसने 1947 में देश को आजादी दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम का भावात्मक नेतृत्व इस वंदे मातरम के जयघोष में था। वंदे मातरम 150 निमित्त चर्चा के लिए आरंभ करने खड़ा हुआ हूं। यहां कोई पक्ष प्रतिपक्ष नहीं है, क्योंकि हम सब यहां जो बैठे हैं एक्चुअली हमारे लिए रण स्वीकार करने का अवसर है कि जिस वंदे मातरम के कारण लक्षावधि लोग आजादी का आंदोलन चला रहे थे और उसी का परिणाम है कि आज हम सब यहां बैठे हैं। पीएम मोदी ने वंदे मातरम को स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा बताते हुए जहां इसके गौरवशाली इतिहास को याद किया, तो वहीं उन्होंने आपातकाल का मुद्दा उठाकर आजादी की लड़ाई से लेकर आज की सियासत तक 150 वर्षों की यात्रा को समेटे वंदे मातरम पर कांग्रेस को कटघरे में भी खड़ा किया। वंदे मातरम की इस यात्रा की शुरुआत बंकिम चंद्र जी ने 1875 में की थी और गीत ऐसे समय लिखा गया था जब 1857 के स्वातंत्र संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी, भारत पर भांति भांति के दबाव डाल रही थी, भांति भांति के जुल्म कर रही थी। और उस समय उनका जो राष्ट्रीय गीत था गॉड सेव द क्वीन, इसको भारत में घर घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चल रहा था। ऐसे समय बंकिम दा ने चुनौती दी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उसमें से वंदे मातरम का जन्म हुआ। संसद में चर्चा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी याद दिलाया कि कैसे वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की वो आत्मा है जिसमें देश के कई लोगों ने अपनी जान की आहुति दी। पीएम मोदी ने इस गीत के जरिए ये भी याद दिलाया कि कैसे इस गीत से अंग्रेजी हुकूमत कांप उठी। लेकिन इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने उस दौर को भी याद दिलाया जब देश में लोकतंत्र की आवाज दबाई गई, आपातकाल थोपा गया और अभिव्यक्ति की आजादी पर ताले जड़ दिए गए। वंदे मातरम 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था।
जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो। 150 वर्ष उस महान अध्याय को, उस गौरव को पुनः स्थापित करने का अवसर है। और मैं मानता हूं सदन ने भी और देश ने भी इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। सोमवार को संसद में गूंज सिर्फ बहस की नहीं थी, गूंज सिर्फ उस गीत की नहीं थी जिसने राष्ट्र को जगाया था, जिसकी हर पंक्ति में बलिदान की तपिश है, संघर्ष की लपट है और स्वतंत्रता की लौ धधकती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद इस ऐतिहासिक बहस की शुरुआत की और 150 साल पुराने वंदे मातरम के सफर को देश के वर्तमान से जोड़ते हुए इतिहास की वो परतें भी खोली जिन पर आज भी सियासत की धूल जमी है। देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया कि ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। पीएम मोदी का ये बयान सिर्फ संसद की दीवारों तक सीमित नहीं था। ये बयान देश के गौरव की विरासत को क्षति पहुंचाने वाले उन तमाम नेताओं पर करारा प्रहार भी था। सोमवार को जब पीएम नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम के महत्व को बताते हुए गर्व व्यक्त किया तो सदन में सिर्फ तालियां नहीं बजी, बल्कि देश के करोड़ों दिलों में भी राष्ट्रभक्ति की धड़कन तेज हो गई। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम देशवासियों को गर्व होना चाहिए। दुनिया के इतिहास में कहीं पर भी ऐसा कोई काव्य नहीं हो सकता, ऐसा कोई भावगीत नहीं हो सकता जो सदियों तक एक लक्ष्य के लिए कोटि कोटि जनों को प्रेरित करता हो और जीवन आहूत करने के लिए निकल पड़ते हो। दुनिया में ऐसा कोई भावगीत नहीं हो सकता। विश्व को पता होना चाहिए कि गुलामी के कालखंड में भी ऐसे लोग हमारे यहां पैदा होते थे जो इस प्रकार के भावगीत की रचना कर सकते थे। ये विश्व के लिए अजूबा है। हमें गर्व से कहना चाहिए, तब दुनिया भी मानना शुरू करेगी। वंदे मातरम का इतिहास सिर्फ एक गीत का इतिहास नहीं है, बल्कि ये भारत की आत्मा, उसकी आजादी की लड़ाई और उसके बलिदानों की गाथा है। वंदे मातरम ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, ये वो उद्घोष है जिसने गुलामी की जंजीरों को चुनौती दी, जिसने आजादी के आंदोलन में करोड़ों भारतीयों की सांसों को एक ताल दी, जिसने फांसी के फंदे पर झूलते क्रांतिकारियों के होठों पर भी देशभक्ति की आखिरी मुस्कान बिखेरी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।